अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रेसिपी बाय मी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही चटखारेदार और मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन चरगे की नहायत ही आसान और डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को बनाने के बाद इंशाअल्लाह आप अपने घर वालों का दिल जीत लेंगे। ये चिकन स्टीम रोस्ट चरगा बहुत ही शानदार होने वाला है। ये चरगा बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। ये रेसिपी बहुत ही आसान और यूनिक है। आप इसे जरूर घर में ट्राई कीजिएगा। आप इसे दावतों में मेहमानों के लिए स्पेशल बना सकते हैं और इस तरह सैलेड और रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए अब मैं इसको तोड़कर दिखाऊंगी ये अंदर से कितना सॉफ्ट और मुलायम बना है। हम इसे विदाउट ओवन घर में बनाएंगे। ये पतीली में भी बनके बहुत ही मज़े का रेडी हो जाता है और इसका टेस्ट और लुक बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा मिलेगा आपको। जिस तरह बाहर के चरगे होते हैं इससे कई गुना ज़्यादा हम घर पर बेहतर बना सकते हैं इसे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल रेसिपी बाय मी को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन के बटन को भी जल्दी से प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरे चैनल पर और भी बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज हैं, आप उन्हें भी जाके वॉच करें। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक चरगा ले लिया है 1 किलो 400 ग्राम का। इसे मैंने सादे पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। सबसे पहले हम चरगे पर गहरे गहरे कट लगाएंगे। दोनों साइड हमें इसी तरह से कट लगाने हैं और इसके पीछे भी हमें इसी तरह से कट लगाने हैं। चरगे पे गहरे कट लगाने से आपका जो मसाला है अच्छी तरह से चिकन में जज्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बहुत ही मज़े का और जूसी बनेगा। सेम इसी तरह मैंने पलट के पीछे भी कट लगा दिए हैं। पहले मैंने इसके ऊपर 2 टेबलस्पून नमक ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से इस पे मिक्स कर दिया है। चरगे पे नमक अच्छी तरह से लगा लेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे और नमक के साथ इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम एक पतीली में सादे पानी में डाल देंगे। ये प्रोसेस हम इस वजह से कर रहे हैं ताकि हमारी चिकन में से स्मेल ख़त्म हो जाए और हमारी चिकन में जितना भी ब्लड है वो रिमूव हो जाए और चिकन अच्छे से वाइट हो जाए। इस प्रोसेस को करके 3 से 4 गिलास पानी डाल के हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 घंटा हो चुका है, हमारी चिकन भी वाइट हो गई है। अब इसका जितना भी पानी था वो मैं सब फेंक दूंगी और इस चिकन को छलने में रख दूंगी ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। जब तक इस चिकन का पानी निकल रहा है हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक बोल में 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड की है, ½ टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड की है और 1 टीस्पून पिसा धनिया ऐड किया है, ½ टीस्पून हल्दी ऐड की है, ½ टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है, ½ टीस्पून चाट मसाला ऐड किया है, ½ टीस्पून अदरक पाउडर ऐड करेंगे, ½ टीस्पून लहसुन पाउडर ऐड करेंगे, ½ टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे। इससे हमारे चिकन में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। 1 टीस्पून तिक्का मसाला पाउडर ऐड करेंगे। तिक्का मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और लास्ट में ½ टीस्पून मैंने जीरा पाउडर ऐड किया है और 3 से 4 चुटकी मैंने जर्दे का रंग ऐड किया है। 1 चमचा सोया सॉस ऐड किया है और 1 चमचा मैंने चिल्ली सॉस ऐड किया है। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद हम इसमें 1 नींबू का रस ऐड करेंगे। इससे हमें एक अच्छा सा फ्लेवर मिलेगा और हमारे चिकन को टेंडर होने में मदद मिलेगी। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। दही ऐड करके अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये थे वो हमारे ख़ास मसाले जो हम चरगे के ऊपर लगाएंगे।
इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसका हम एक गाढ़ा सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। ये पेस्ट ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए वरना चरखे पे अच्छी तरह से लगेगा नहीं। जो हमने चिकन खुश्क होने के लिए रखा था, यहाँ पे हमारा पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब हम सबसे पहले चिकन को तेज़ गरम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, 2 से 3 मिनट आगे पीछे से हल्का फ्राई करना है ताकि हमारी चिकन अंदर से कच्ची ना रहे। जब एक साइड से हमारी चिकन सिक जाएगी तो हम दूसरी साइड चेंज कर देंगे। बस इसको हल्का सा कलर आने तक फ्राई करना है और निकाल लेना है। और ये देखिए हल्का गोल्डन सा इस पे कलर आ चुका है। हमने इसको छलने में निकाल लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो मसाला हमने रेडी किया था इसको इसके ऊपर लगा देंगे। चरखे पे मसाला अच्छी तरह से लगाना है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से लगाएं ताकि कोई जगह खाली न रह जाए और हर जगह मसाला अच्छे से लग जाए। ये देखिए मसाला मैंने अच्छी तरह से चरखे पे लगा लिया है। अब हमें करना ये है कि इसके दोनों लेग्स जो हैं वो हम इसे धागे की मदद से बांध देंगे। वो इसलिए कि मसाला सही से लगा रहे और चिकन टूट ना जाए। अब मैंने यहाँ पे फॉइल पेपर लिया है और मसाला लगे चरखे को इस पर रख दिया है। हमें इस फॉइल पेपर पर इस चरखे को अच्छी तरह से रख के रैप कर लेना है, क्योंकि जब हम इसे पतीली में स्टीम देंगे तो फॉइल पेपर इस पे अच्छे से कवर होना चाहिए। इसको अच्छी तरह से कवर करने के बाद यहाँ पर मैंने खाली पतीली ली है और इसमें 2 गिलास सादा पानी ऐड किया है। सबसे पहले मैंने इसमें स्टैंड रखा है, फिर इसके ऊपर एक स्टील का छलना रख दूंगी। छलने को भी हम इसी तरह फॉइल पेपर से कवर कर लेंगे। अब इसके ऊपर रैप किया जो चरखा था हम इसके ऊपर वो रख देंगे, लेकिन इससे पहले चरखे का जो फॉइल पेपर है इसको हम 4 जगह से होल कर देंगे ताकि स्टीम होते वक्त चिकन जो पानी छोड़े वो इसमें से आसानी से निकल जाए। अब हम इसको किसी ढकने या थाली की मदद से कवर कर देंगे और इसके ऊपर कोई भारी वजनी चीज रख देंगे ताकि इसमें से स्टीम ना निकल सके। और सबसे पहले हम इसको 5 मिनट तेज आंच पे पकाएंगे और फिर 30 to 40 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे हम रख देंगे। इतने टाइम में आपका चिकन अच्छे से टेंडर हो जाएगा। और ये देखिए 40 मिनट के बाद मैंने इसे पतीली में से निकाल लिया है और इसमें से कितने मज़े का धुआं निकल रहा है और भीनी भीनी खुशबू भी आ रही है। और ये बिल्कुल गर्मा गर्म है। हम इसका फॉइल खोलेंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारा चरखा कितने मज़े का बनकर रेडी हुआ है। मसाला इसमें से ज़रा सा भी नहीं निकला। अच्छी तरह से मसाला जल्द होकर चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो चुकी है। अब मैं इसको रायते और सैलेड के साथ सर्व करके दिखाती हूँ। और ये देखिए ये रहा इसका खूबसूरत सा फाइनल लुक। आप भी इसी तरह सैलेड, रायते और सॉस के साथ चरखे को खूबसूरत तरह से सर्व कर सकते हैं। मैंने इसकी प्रेजेंटेशन इस तरह की है कि आप इसे मेहमानों के सामने रखेंगे तो वो तारीफ़ किए बगैर ना रहेंगे। देखने में तो ये बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा यमी और टेस्टी था। आप घर में इजीली रेस्टोरेंट जैसा चरखा बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। और देखिए मैं चिकन आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट गली है और इसका एक एक रेशा अलग हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अंदर से चिकन ड्राई होगी, बल्कि ये अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी थी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर मेरी वीडियो बिना सब्सक्राइब किए वॉच कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे इसी तरह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।